नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। स्वागत है आपका। हिंदी का एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। वाक्यांश या वाक्य के लिए एक शब्द भाग 3। इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं उ, ए, आई और क वर्ण से बनने वाले एकल शब्दों के 100 शब्द। देखिए और जानिए। देखिए दोस्तों, पहला जो उदाहरण है वो देखिए। बीज से उत्पन्न होने वाला। बीज से जिसकी उत्पत्ति हो वह उद्भिज कहलाता है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को उदीची कहा जाता है। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो। वह हंसी जिसमें अपमान या उपेक्षा का भाव हो उपहास कहा जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो वह होता है उपकृत। पर्वत के नीचे की समतल भूमि। पर्वत प्रदेश के पास में जो समतल भूभाग होता है वो कहलाता है उपत्यका। जिसका मन उदार हो। जिसका मन बहुत उदार हो वो होता है उदार मना। जिसका हृदय उदार हो। उदार हृदय वाला। जिसका व्यापक हृदय होता है, वसुधैव कुटुंबम की भावना से ओतप्रोत उदार हृदय वाला, उदार हृदय। ऊपर आने वाला श्वास। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। उच्छ्वास होता है ऊपर आने वाला श्वास। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ उच्छिप्त कहलाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, अर्थात जिसका उल्लेख किए बिना कार्य न चले, उसको कहते हैं उल्लेखनीय। आगे देखिए दोस्तों, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे उपमा की जाए या जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो। वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से उदय होता है वो होता है उदयाचल। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। खाने के उपरांत जो जूठा भोजन बचता है वो कहलाता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट पदार्थ भी कहते हैं उसे। किसी के हट जाने के बाद, पद या किसी स्थान से हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी। तिनकों से बना हुआ घर। तिनकों से बना हुआ घर उटज कहलाता है। उटज। झोंपड़ी भी उसे कहते हैं पर उसके लिए एक निर्धारित शब्द है उटज। इंद्रदेव का घोड़ा। देवेंद्र का घोड़ा उच्चैःस्रवा। उच्चैःस्रवा। जो भूमि उपजाऊ हो, वह भूमि जिसमें अन्न उत्पन्न होता हो उर्वरा। उर्वरा होती है जो अन्न पैदा कराती है, और जो अन्न पैदा नहीं करती होती है ऊसर भूमि। सूर्योदय के पूर्व का समय। सूर्योदय के ठीक पूर्व का समय उषा काल। सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई नहीं हो, अर्थात सबसे ऊंचा, उच्चतम। सबसे ऊंचा होता है उच्चतम। आगे देखिए दोस्तों, जो छाती के बल पर चलता हो। रेंग कर चलने वाला, छाती के बल चलने वाला। सरीसर्प जाति के जो प्राणी होते हैं, जो सर्प आदि प्राणी, उरग, उन्हें कहा जाता है उरग या सर्प, जो रेंग कर चलते हैं, छाती के बल चलते हैं। जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वो होता है उपमान, और जिसकी उपमा की जाए
जिसकी उपमा दी जाए वो होता है उपमेय। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का जो मुख है वो यहाँ उपमेय है क्योंकि उसकी उपमा दी जा रही है, और चंद्रमा यहाँ उपमान है क्योंकि उससे यहाँ उपमा की जा रही है। इसलिए जिसकी उपमा दी जाए वह होता है उपमेय। जैसे भीमसेन का शरीर वज्र के समान कठोर था, तो भीमसेन का जो शरीर है वो यहाँ उपमेय है, और वज्र जिससे उसकी उपमा की जा रही है वो उपमान है, और शरीर जो उपमेय है उसकी उपमा की जा रही है। आगे देखिए, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो वह होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, वह भूमि जिसमें कुछ अन्न उत्पन्न ना हो वह होती है ऊसर भूमि। ऊसर भूमि कहलाती है वो जिसमें कोई अन्न उत्पन्न नहीं होता है। और विचारों का निष्कर्षहीन प्रवाह है उपापोह है। विचारों का निष्कर्षहीन प्रवाह है उपापोह कहलाता है। इस प्रकार अब दोस्तों आगे देखते हैं, ए और आई से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। ए और आई के अधिक से अधिक बनने वाले शब्द मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, जिसका संबंध किसी एक ही देश से हो वो होता है एक देशीय। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, अपनी इच्छा पर निर्भर हो वो होता है ऐच्छिक, जिसे अंग्रेजी में ऑप्शनल कहा जाता है। देवराज इंद्र का हाथी, देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत, वह है जिसका चित्त स्थिर हो, चित्त एकाग्र हो, वो होता है एकाग्र चित्त। आगे देखिए, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित ऐहलौकिक, ऐहलौकिक, और इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक होता है इंद्रियों से संबंधित। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, दिन में एक ही बार भोजन करने वाला एकाहारी, एकाहारी होता है एक ही बार भोजन करने वाला। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, किसी एक ही पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय। आगे देखिए, चंद्रमास के किसी पक्ष की एक तिथि जिसका प्रथम अक्षर ए होता है, एकादशी। चंद्रमास के किसी पक्ष की, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, एकादशी। किसी वस्तु का क्रय विक्रय करने का अकेला अधिकार, किसी वस्तु का क्रय या विक्रय करने का अकेला अधिकार होता है एकाधिकार, जिस पर अन्य किसी का अधिकार नहीं हो। इंद्रजाल करने वाला, इंद्रजाल करने वाला ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक होता है। आगे देखो दोस्तों, ओ और औ से प्रारंभ होने वाले शब्द, ओ और औ से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द मैंने अधिक से अधिक शब्दों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और आप संतुष्ट होंगे। ब्रह्म ज्ञान का सूचक ओम शब्द, ब्रह्म ज्ञान का सूचक जो ओम शब्द है वो कहलाता है ओमकार। आड़ या पर्दे के लिए, किसी आड़ लेने के लिए या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार कहलाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो,
उपनिवेश या उपनिवेशों से संबंध रखने वाला औपनिवेशिक, औपनिवेशिक होता है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, यानी जो प्रथम ब्राह्मण विवाह जिसको कहा जाता है, उस ब्राह्मण विवाह के अंतर्गत अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। 12 प्रकार के पुत्र होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पुत्र औरस पुत्र को कहते हैं। उपन्यास से संबंध रखने वाला, उपन्यास से संबंध रखने वाला औपन्यासिक, औपन्यासिक होता है। उपचार या दिखावे के लिए किया जाने वाला औपचारिक। उपनिषदों से संबंध रखने वाला, उपनिषद जो ग्रंथ हैं उनसे संबंध रखने वाला औपनिषदिक, औपनिषदिक होता है। जो सांप बिच्छू आदि के जहर को काटने के लिए झाड़ा लगाता हो उसे कहते हैं ओझा। सांप बिच्छू आदि के जहर को काटने का झाड़ा लगाने वाला ओझा। जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता हो, जो वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान में जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है वो होते हैं ओष्ठे। लकड़ी या पत्थर का पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है, ओखली। आगे देखिए दोस्तों, अब कैसे प्रारंभ होने वाले शब्दों को देखते हैं। कैसे प्रारंभ होने वाले शब्दों को भी मैंने अधिक से अधिक शब्दों को चयन करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको संतुष्टि होगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा। पहला देखिए, कैसे प्रारंभ होने वाला उपकार को मानने वाला, यानी अपने ऊपर किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, और किए गए उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न। कृतघ्न होता है किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है। कलभ, जिसे ये पता नहीं हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं की असमंजस की स्थिति में रहने वाले को किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़, जो कर्तव्य से च्युत अर्थात पृथक हो गया हो, अपने कर्तव्य से पृथक हो गया हो, वो होता है कर्तव्यच्युत। अमावस्या की रात, अमावस्या की रात को कुहू कहा जाता है। कुहू अर्थात अमावस्या की रात। इस्लाम पर विश्वास नहीं करने वाला, वह व्यक्ति जो इस्लाम धर्म पर विश्वास नहीं करता कहलाता है काफिर। वृक्ष, लता व फूलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान, वृक्ष, लता और फूलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान कुंज कहलाता है। जिस नारी की बोली कठोर हो, जिस नारी की बोली कठोर हो वो होती है कर्कशा। कर्कशा होती है ना कठोर बोली वाली नारी। जो पुरुषत्वहीन हो, वह व्यक्ति जिसमें पुरुषत्व नहीं हो वो होता है क्लीव। जो पुरुष कविता लिखता हो, वह पुरुष जो कविता लिखने में माहिर हो, कविता लिखने में दक्ष हो, वो कहलाता है कवि। और वह स्त्री जो कविता लिखने में दक्ष हो, अर्थात इस कविता लिखने वाली स्त्री को कवयित्री कहते हैं। कवयित्री शब्द शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी बहुत परीक्षाओं में आता है दोस्तों। इसको बहुत से लोग व पे ई की मात्रा लगाते हैं, जबकि य पे ई की मात्रा होती है। आगे देखिए दोस्तों, जो बर्तन बेचने का काम करता हो, बर्तन बेचने का काम करने वाला कसेरा, और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो ठठेरा। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची, स्वर्ग लोक या भगवान का जो वित्त मंत्री है वो है कुबेर, भगवान कुबेर। जो कला का ज्ञाता हो, कला को जानने वाला कलाविद। भगवान विष्णु की गदा, वह गदा जो भगवान विष्णु धारण करते हैं कौमोदगी कहलाती है। और भगवान शिव की जटाएं, भगवान शिव की जटाओं को पर्द कहते हैं। पर्द, जो कल्पना से परे हो,
कल्पना से दूर, जहाँ तक कल्पना भी न की जा सके, कल्पनातीत, जिसे खरीद लिया गया हो, वो होता है कृत। और तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है, वह तांत्रिक जिसके हाथ में कपाल, मृत शरीर की मुंड जिसके हाथ में होती है, वो होता है कापालिक। कापालिक होता है तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है, उस तांत्रिक को कापालिक कहते हैं। आगे देखिए, सिर के बालों को संवारने का कार्य। सिर के बाल होते हैं, उनको संवारने का कार्य केश विन्यास कहलाता है। रूप सौंदर्य आदि वासनाओं के प्रति आकर्षित रहने वाला, रूप सौंदर्य आदि वासनाओं के प्रति आकर्षित रहने का भाव या रहने वाला कामुक। चारों युगों में चौथा कलह का युग जो अभी चल रहा है दोस्तों, चारों युगों में चौथा कलह का युग कलयुग कहलाता है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। संपूर्ण शरीर की हड्डियों का ढांचा, मृत शरीर की संपूर्ण हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण होता है कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। पद, वय, वय अर्थात उम्र, अवस्था आदि के विचार से दूसरों की अपेक्षा छोटा, पद में हो या उम्र में हो, आयु में हो, दूसरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ कहलाता है। कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कोमल सा भाग जिसमें कुंडल पहना जाता है, कान में नीचे नीचे जिसमें हड्डी नहीं होती, वह भाग कर्णपाली कहलाता है। कान के नीचे जो कोमल हिस्सा होता है जो लटका हुआ है, वो कर्णपाली। बहुत काम करते रहने वाला, बहुत ज़्यादा काम करते रहने वाला, निरंतर काम करने वाला कर्मठ। जो किया जाने या करने योग्य हो, वो होता है करणीय। आगे देखिए, जो दुख भय से पीड़ित हो, दुख या भय से पीड़ित रहने वाला कातर, कातर पुरुष भी होता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका प्रयोजन, जिसका जो कार्य है वो सिद्ध हो चुका हो, वो होता है कृतार्थ। कृतार्थ का मतलब धन्य भी होता है, जिसका कार्य पूरा हो गया वो धन्य हो गया, तो प्रयोजन सिद्ध हो चुका वो कहलाता है कृतार्थ। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, अपने केंद्र लक्ष्य की ओर उन्मुख रहने वाला केंद्राभिमुख। और जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, अपने लक्ष्य से हटकर दूर जाता है, वो होता है केंद्रापसार। केंद्रापसार किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना, किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप में परिणित करना कार्यान्वयन कहलाता है। कार्यान्वयन। जो कहा गया हो, जो कहा गया हो, कथित। जिसने कोई कसूर किया हो, जिसने कोई कसूर किया हो, वो होता है कसूरवार। कारागार से संबंध रखने वाला, जेल, कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक, कारागार में रहने वाला कारागारिक, उससे संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कार्य करता है वो कहलाता है कार्यकर्ता। और निश्चित कार्यों के निर्वहन के लिए बनाई गई समिति, निर्धारित किए गए कार्यों के लिए, उनके निर्वहन के लिए बनाई गई समिति कहलाती है कार्य समिति। आगे देखिए दोस्तों, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, वह स्त्री जिसके बहुत सुंदर और बड़े बाल हों, वो केशिनी कहलाती है। केशिनी। जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ हो, अविवाहिता कन्या कुमारी कहलाती है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, अंधेरी रातों वाला
पखवाड़ा चंद्रमास की जो 2 पक्ष होती हैं, पहला कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो अंधेरी रातों वाला जो पखवाड़ा होता है वो होता है कृष्ण पक्ष, जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक न हुई हो, स्वाभाविक रूप से जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हो, वो होता है कृत्रिम, यानी मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम। फूल जो अभी खिला नहीं हो, वह फूल जो खिलने की अवस्था में है लेकिन उससे पूर्व की अवस्था, तो फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था कली। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, नियम के विरुद्ध या निंदनीय, जिसकी निंदा की जाए, ऐसा काम करने वालों की सूची काली सूची। जनसाधारण में चलती आ रही बात, ऐसी बात जो आम लोगों में चलती आ रही है, वो किंवदंती या जनश्रुति कहलाती है। लोगों द्वारा सुनी सुनाई बात किंवदंती भी कहलाती है। इसको लोगों द्वारा सुनी सुनाई बात भी कहा जाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला, स्वयं के कुल का नाश करने वाला कुलांगार, अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार, जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान उकली हो। कुश जो एक दुर्वा के जैसा एक तृण होती है, घास होती है, कुशाग्र बुद्धि। आगे देखिए, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित रहता हो, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रहता हो, वो होता है कूपमंडूक। आगे देखिए दोस्तों, जो अच्छे या ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, अच्छे या ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, वो होता है कुलीन। अभिजात्य भी कहा जाता है उसको, अभिजात्य भी कहते हैं और कुलीन भी कहते हैं। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, अपने क्रम से, अपने नंबर से आया हुआ क्रमागत, क्रम धन आगत, दीर्घ संधि हो रही है देखो, क्रमागत। क्षण भर में नष्ट होने वाला, जैसे पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। जिसका हाथ बहुत तेज गति से चलता हो, तेज गति से जिसका हाथ चलता हो, वो होता है क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त जो क्षमा पाने के योग्य हो, जिसे क्षमा किया जा सके, वो होता है क्षम्य। क्षम्य। और जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, अक्षम्य। जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होता हो, धरती और आसमान जिस छोर में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज। भूख से पीड़ित, जिसको भूख सता रही हो, वो होता है क्षुधार्थु। क्षुधा, क्षुधा यानी भूख होता है, अर्थु यानी उससे पीड़ित, क्षुधार्थु। किसी ग्रंथ में दूसरे द्वारा जोड़ा गया भाग, एक किसी कवि या रचनाकार के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में किसी और ग्रंथकार ने कुछ जोड़ा हो, उसे कहते हैं क्षेपक। क्षेपक होता है किसी दूसरे द्वारा किसी ग्रंथ में कोई भाग जोड़ा जाना। पूर्व में हुई हानि अर्थात क्षति की भरपाई, पूर्व में हुई हानि की क्षति या भरपाई क्षतिपूर्ति। और अंतिम देखिए दोस्तों, वह स्त्री जिसका चरित्र ठीक नहीं हो, अर्थात जिसका चरित्र सही नहीं हो, वह स्त्री कुलटा स्त्री कहलाती है। कुलटा। इस प्रकार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सम्मिलित एकल शब्द आपको पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए।